आज हम गुण स्थान की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुण किसको कहते हैं। वस्तुओं या व्यक्तियों की विशेषताओं या गुणों का स्थान निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है वह गुण स्थान कहलाती है। इसमें अमूर्त गुणों को मूर्त रूप दिया जाता है। ये कार्य किसी खाली नक्शों पर, जैसे कि मुंबई शहर की स्थिति को अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की सहायता से अगर बताने का प्रयास किया जाता है तो उसके माध्यम से समझाया जाता है। इसमें हम विषुवत तथा ग्रीनविच रेखाओं को आधार बनाकर स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो गुण और स्थान है वह किसी वस्तु या व्यक्तियों की जो विशेषताएं हैं उनको निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में बताया, मुंबई शहर की अगर स्थिति का आंकलन करना है तो उसको अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं उसके माध्यम से समझाया जा सकता है। इसके अलावा विषुवत रेखा और ग्रीनविच जो रेखा है उसको आधार बना करके भी किसी जो शहर है उसकी स्थिति को बताया जा सकता है। अगर हम बात करें राजनीति विज्ञान में गुण स्थान की, तो राजनीति विज्ञान में गुण स्थान बताने का कार्य किसी विश्लेषण योजना के भीतर जो निर्देशांक हैं उसकी सहायता से किया जाता है। ऐसा करने के लिए कम से कम दो भुजाएं या आयाम होने चाहिए, जो एक नीचे से ऊपर तथा दूसरा बाएं से दाएं जाती हो। इस तरह विशेषताओं की रेखाओं या जो निर्देशन है उनको आयत बन जाता है। हम उदाहरण के माध्यम से इसको देख सकते हैं। जैसे कि आर्थिक स्थिति तथा राजनीतिक प्रभाव की रेखाओं से बने आयत पर किसी भी व्यक्ति या राजनेता को स्थित किया जा सकता है। किसी शहर या क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का पता बताना तो सरल है, किंतु समाज विज्ञानों में ये कार्य व्यक्तियों से प्रश्न पूछकर या उसकी कार्य क्षमता को देखकर किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान में गुण और स्थान की अवधारणा की। अगर हम भूगोल में बात करें तो उसको रेखा के माध्यम से और विभिन्न जो विषुवत और ग्रीनविच रेखाएं हैं उनके माध्यम से दर्शाया जा सकता है। लेकिन अगर राजनीति विज्ञान में गुण स्थान की बात करें तो इसके लिए भौगोलिक स्थिति की बजाय विभिन्न जो समाजशास्त्री हैं उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ करके और उनकी जो कार्य क्षमता है उसको देख करके किया जा सकता है। जिन आयामों या विशेषताओं के आधार पर हम गुण स्थान निर्धारित करते हैं वे कई प्रकार के हो सकते हैं। वे सतत चर हो सकते हैं, भले ही ये समान अंतराल वाले न हों या शून्य से प्रारंभ न होते हों। कई बार वे सापेक्ष की स्थिति भी बता पाते हैं। आयु, आय, समुदाय का आकार आदि से संबंधित गुण स्थान निर्धारण में अंतराल एवं शून्य से प्रारंभ होना दोनों ही बातें हैं। राजनीति विज्ञान में आयाम प्राय गुणात्मक ही होते हैं। अगर हम बात करें आयाम की, तो आयाम है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, सतत चर और गुणात्मक मान से संबंधित चर। सतत जो चर होते हैं इसमें आय, आयु आदि को शामिल किया जा सकता है। कई बार ये समान अंतराल तथा शून्य से शुरुआत न होने के कारण केवल सापेक्ष जो स्थिति है वही बता पाते हैं। लेकिन गुणात्मक विशेषताओं वाले जो आयाम हैं उसमें सैनिक पद अर्थात जो मिलिट्री रैंक होती है उसकी तरह सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं कि वह व्यक्ति नायक है, सेनापति है या कोई अन्य पद पर है। गुणात्मक मान या विशेषताएं पूरी तरह से स्पष्ट होती हैं। जैसे कि विश्वविद्यालय के परिवेश में किस कलर के व्याख्याता को गुण स्थान की दृष्टि से स्थापित करके बताया जा सकता है। तो हम ये देखते हैं कि गुण और स्थान की जो अवधारणा होती है उसमें मुख्य रूप से किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी शहर विशेष के गुण या स्थान को बताया जाता है। और शहर विशेष को बताने के लिए अक्षांश, देशांतर और विषुवत और ग्रीनविच जो रेखाएं हैं उनका सहारा लिया जाता है। वहीं अगर इसका प्रयोग गुण और स्थान का समाज विज्ञान जैसे कि राजनीति विज्ञान में किया जाता है तो इसके लिए जो विभिन्न समाजशास्त्री हैं उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ के किए जा सकते हैं। और
इसमें जो चर प्रयोग में आते हैं वो दो प्रकार के आते हैं, सतत चर और गुणात्मक मान। सतत जो चर होते हैं वह मुख्य रूप से आय और आयु से संबंधित होते हैं। वहीं जो गुणात्मक जो मान होता है, गुणात्मक मान पूरी तरह से किसी एक व्यक्ति की पूरी जो गुण और विशेषताएं हैं उनको दर्शाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि अगर सेना में किसी व्यक्ति के गुण और स्थान का पता लगाना है तो इसमें उसको जो पद दिया जाता है, जैसे कि वह नायक है या सेनापति है या ब्रिगेडियर है, आदि बातों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं गुण और स्थानों के प्रकार की। गुण और स्थान हैं ये मुख्य रूप से द्विधात्मक गुण स्थान और द्विधात्मक एवं श्रेणीगत गुण स्थान, बहुआयामी गुण स्थान, और इसके अलावा जो गुण स्थान हैं उनका न्यूनीकरण है उस पर भी बल दिया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि गुण स्थान भी अलग अलग जो प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले द्विधात्मक गुण स्थान की, तो ये गुण स्थान प्रकारों से सबसे सरल प्रकार का गुण स्थान होता है। इसमें दो विलोम या विरुद्ध गुणों से वस्तुओं या व्यक्तियों को विभक्त कर दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मतदाता है, वह श्वेत है, शासक दल है, विरोधी दल है आदि। एक ही गुण के अंतर्गत अनेक श्रेणियां वर्गों को रखकर जटिल गुण स्थानों का वर्गीकरण को सरल बना दिया जाता है द्विधात्मक गुण स्थान में। अगला जो गुण स्थान का प्रकार है वह है द्विधात्मक एवं श्रेणीगत गुण स्थान। इसमें गुणों के आयामों को 2 या 3 अंतरालों में विभक्त कर दिया जाता है। ऐसे करने पर गुण स्थान का प्रदर्शन कोरा आयत या एक सतत समतल न होकर अनेक जो कोष्टक होते हैं उनमें विभाजन कर दिया जाता है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ये जो गुण स्थान का प्रकार है ये द्विधात्मक गुण स्थान से थोड़ा भिन्न होता है, काफ़ी कठिन होता है। इसमें जैसे कि कोई एक आयताकार बॉक्स ले लिया जाता है और उस आयताकार बॉक्स को अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया जाता है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक शहर या किसी भी एक बिंदु का अगर हमें गुण स्थान पता करना है, द्विधात्मक एवं श्रेणीगत गुण स्थान, तो उसके लिए उसके अलग अलग प्रकार के गुणों को दर्शाने के लिए जो आयताकार बॉक्स लिया जाता है उसको अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कि दल के प्रति लगाव किसी व्यक्ति का राजनीतिक अभिरुचि की मात्रा से बने आयत को क्रम से 3-3 अंतरालों में विभक्त कर दिया जाता है। दल के प्रति लगाव को भाजपा के प्रति लगाव है या कांग्रेस के प्रति या अन्य किसी दल के प्रति। इसके अलावा रुचि है, रुचि को भी मात्रा दर्शाई जाती है कि किसी व्यक्ति की उच्च रुचि है, मध्यम रुचि है या निम्न रुचि है इत्यादि। अगला जो गुण स्थान का जो प्रकार है वह है बहुआयामी गुण स्थान। किसी भी वस्तु या व्यक्ति की अनेकानेक जो विशेषताओं के गुण स्थानों को बताया जा सकता है इसके माध्यम से। एक राजनेता है, वह संपत्तिशाली है, शिक्षित है, मंत्री है, पदाधारी है या पहलवान भी हो सकता है। कहने का अभिप्राय हुआ कि एक ही जो व्यक्ति है वो एक से अधिक गुण रख सकता है और उसके गुणों का अलग अलग प्रकार से बताए जाते हैं उसके गुणों को। इन विशेषताओं को आधार बनाने पर उसे निर्देशांक कहा जाता है। ये निर्देशांक या आयाम 2 के बजाय 3, 4 या 5 भी हो सकते हैं, या 2 या 2 से अधिक आयाम बताने वाले गुण स्थानों को बहुआयामी श्रेणी में रखा जाता है। इनके उतने ही कोष्टक बना लिए जाएंगे। 4 निर्देशांक के होने पर गुण स्थान पर आयामी हो जाएगा। उसमें एक व्यक्ति की स्थितियाँ 4 विशेषताओं की दृष्टि से ज्ञात हो जाएंगी, किंतु साथ ही कोष्टकों की संख्या है वो बढ़ती जाएगी। कहने का अभिप्राय हुआ कि बहुआयामी जो गुण स्थान है उसमें जो भी आयताकार हम आयत लेते हैं उसमें जो कोष्टक होते हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि जो बहुआयामी गुण स्थान है उसमें एक ही व्यक्ति के अलग अलग जो गुण हैं उनको अलग अलग श्रेणियों में रख करके और उसके बारे में बताया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से जो गुण स्थान की जो अवधारणा है वो एक व्यक्ति विशेष के गुणों को दर्शाने के लिए और शहर विशेष के स्थिति को दर्शाने के लिए काम में
ली जाती है। समाज विज्ञान में किसी व्यक्ति, राजनेता या सामाजिक स्थिति को दर्शाने के लिए गुण स्थान की अवधारणा का प्रयोग में ली जाती है। वहीं अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में किसी भी शहर की स्थिति या फिर जैसे कि किसी शहर में कोई मंदिर कहाँ है या फिर वो झील कहाँ है या नदी कहाँ है, उसको दर्शाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार गुण स्थान की जो अवधारणा है उसको अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है, जैसे कि द्विधात्मक गुण स्थान, द्विधात्मक एवं श्रेणीगत गुण स्थान और बहुआयामी गुण स्थान। सबसे जो सरल गुण स्थान होता है वह होता है द्विधात्मक गुण स्थान। इसमें किसी व्यक्ति या कोई वस्तु का सिर्फ एक या दो गुणों की बात की जाती है। जैसे कि अगर हम किसी मतदाता की बात करें तो वह मतदाता है वह बीजेपी से संबंधित है या कांग्रेस से संबंधित है। वहीं जो द्विधात्मक एवं श्रेणीगत गुण स्थान है उसमें किसी भी व्यक्ति के दो या दो से अधिक जो गुण हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो इसके लिए जो भी आयत होता है उसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और उसमें उस व्यक्ति की रुचि के अनुसार उसकी रुचि उच्च है या मध्यम है या निम्न है उसके बारे में दर्शाया जाता है। वहीं जो बहुआयामी गुण स्थान है उसमें क्या होता है कि एक ही व्यक्ति की अलग अलग जो विशेषताएं हैं उसके बारे में दर्शाया जाता है और इसके लिए जो आयत होता है उसको कई भागों में बांट दिया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति है वह चुनाव में खड़ा है तो वह राजनेता भी हो सकता है, वह संपत्तिशाली भी है, वह शिक्षित भी हो सकता है, वह मंत्री भी हो सकता है, वह पहलवान भी हो सकता है। इसलिए जो गुण स्थान है इसका प्रयोग मुख्य रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषताओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। धन्यवाद।